नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया के बारे में, जिधर रिसेंटली इलिया टुपुरिया अपने ट्वीट में कहता है कि उसने बोला था और ये उसने करके दिखा दिया। वो पहला फाइटर बन गया है मैक्स होलोवे को नॉकआउट करने वाला। वो 16-0 एंड स्टिल अनडिफीटेड है। और अब इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट भी इलिया टुपुरिया के ऊपर है, जहां पर लाइटवेट फाइटर डस्टिन पोरियर ने इलिया टुपुरिया को कॉल आउट किया है, जिधर उसका ये कहना था कि इलिया टुपुरिया एक ग्रेट बॉक्सर है, तो लेट्स थ्रो हैंड्स, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। आई डोंट थिंक सो ये फाइट कभी भी होगी, और वैसे भी ये फाइट की जीरो सेंस बनती है, जहां पर एक साइड है इलिया टुपुरिया जो लैडर को क्लाइम कर रहा है, वेरस दूसरी साइड डस्टिन पोरियर है जो अपनी लास्ट फाइट्स में से एक कर रहा है। वो हार्डली 2 फाइट्स करने वाला है, तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करें, इसकी कोई भी सेंस नहीं बनती है। मुझे तो लगता है कि इससे ज्यादा सेंस मैक्स होलोवे और डस्टिन पोरियर की फाइट की बन जाती है, जहां पर बेशक मैक्स होलोवे ऑलरेडी 2 बार हार चुका है डस्टिन से, बट स्टिल ये फाइट इलिया टुपुरिया और डस्टिन की फाइट से ज्यादा सेंस बनाती है। अब यहाँ पर इलिया टुपुरिया को लेकर रिसेंटली यूएफसी एक पोस्ट डालती है कि इलिया टुपुरिया का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होना चाहिए, जहां पर 3 फाइटर्स के नाम थे, जिसमें अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, इस्लाम महाचेव और कॉनर मैग्रेगर था। बट यहाँ पर यूएफसी ने डिएगो लोपेस को इंक्लूड नहीं किया, तो इसी चीज को लेकर डिएगो लोपेस जरा भी हैप्पी नहीं है, जहां पर लोपेस कहता है कि क्या वो एक फुटबॉल का प्लेयर है और इस पोस्ट में चल क्या रहा है। आई कंप्लीटली एग्री विद डिएगो लोपेस, और अगर अभी अलेक्जेंडर को रीमैच नहीं मिल रहा होता तो फॉर श्योर इलिया टुपुरिया का नेक्स्ट ओपोनेंट डिएगो लोपेस रहता। बट अब या तो फिर उसे एक और फाइट करनी पड़ेगी, या फिर उसे बहुत ज्यादा टाइम तक वेट करना पड़ेगा, जो आई एम प्रीटी श्योर वो नहीं करने वाला है। और इसी को लेकर रिसेंटली डिएगो लोपेस का जो इंटरव्यू हुआ, वहां पर डिएगो लोपेस ने एक बार फिर से अलेक्जेंडर को कॉल आउट किया है, जिधर वो कहता है कि इलिया टुपुरिया ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो थोड़ा सा अब टाइम ऑफ लेने वाला है। वो अपनी नेक्स्ट फाइट स्पेन में करेगा, जहां पर कब यूएफसी स्पेन में जाएगी ये कोई भी नहीं जानता, तो इसीलिए वो कॉल आउट करता है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को फाइट करने के लिए फॉर द नंबर 1 कंटेंडर। तो डिएगो लोपेस ने अलेक्जेंडर को कॉल आउट किया है यूएफसी 312, जो नेक्स्ट ईयर फरवरी के मंथ में हो रही है। तो अब ये देखना होगा कि अलेक्जेंडर की क्या चॉइस रहती है, क्या वो डिएगो लोपेस के साथ फाइट कर लेता है, या फिर जो वो नहीं करना चाहता, यानी कि थोड़े टाइम तक और वेट, और फिर उसके बाद स्पेन में वो इलिया टुपुरिया के साथ फाइट करता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं हमजा चिमाएव के बारे में, जहां पर लास्ट ही संडे को यूएफसी 308 ओवर हुई है। बट ऑलरेडी अगर हम हमजा चिमाएव को देखें तो उसने अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर लिया है, जहां पर वो वापस जिम जा चुका है, और वो अपनी नेक्स्ट फाइट जो मोस्ट लाइकली टाइटल के लिए होने वाली है उसके लिए प्रिपेयर करने लग पड़ा है। अब हमजा चिमाएव को लेकर मिडलवेट चैंपियन ड्रीकस डु प्लेसी ने भी एक रीट्वीट किया है, जिधर फॉर्मर यूएफसी फाइटर बेन एस्क्रिन ने कहा है कि अब टाइम है ड्रीकस डु प्लेसी और हमजा चिमाएव की फाइट बुक करवाने का, जहां पर ड्रीकस डु प्लेसी इसी ट्वीट को रीट्वीट कर रहा है, जिसका मतलब यही है कि वो भी चाहता है कि उसकी नेक्स्ट फाइट हमजा चिमाएव के साथ हो। तो ड्रीकस से ऐसा एटीट्यूड देखना ये बहुत अच्छा है, बट स्टिल मेरी ओपिनियन में शॉन स्ट्रिकलैंड डिजर्व करता है नेक्स्ट फाइट करना, क्योंकि जो इनकी पहली फाइट थी वो एक्सट्रीमली क्लोज गई थी। ड्रीकस ने वहां पर स्प्लिट डिसीजन को विन किया था, और वैसे भी इस फाइट की टॉक्स चल पड़ी हैं, तो मेरे लिए पहले फाइट होनी चाहिए ड्रीकस डु प्लेसी वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड की, और फिर उसके बाद जो भी इन दोनों में से विन करता है वो फाइट करे हमजा चिमाएव के साथ। अब इसी मिडिल वेट डिवीजन में शारापुतिन मैगोमेडोव की भी बात करें तो रिसेंटली शारा बुलेट का अपडेट आता है कि जो नेक्स्ट ईयर 1 फरवरी में सऊदी अरेबिया में कार्ड होने वाला है, वहां पर शारा बुलेट फाइट करेगा। अब ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आई एम प्रीटी श्योर हर कोई इस चीज को अप्रिशिएट करने वाला है कि जब फाइटर कंटिन्यूसली फाइट करते रहते हैं और वो ज्यादा बीच में ब्रेक नहीं लेते हैं। ऑलमोस्ट हर जगह अमेरिका में शारा बुलेट फाइट नहीं कर सकता है, बट स्टिल जब हम शारा बुलेट की फाइट्स को देखते हैं तो ऑलरेडी उसने लास्ट के 12 मंथ्स में 4 फाइट्स कर लिए हैं, और अब वो फिर से रेडी है नेक्स्ट ईयर फरवरी में भी फाइट करने के लिए। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के बारे में, जिधर जॉन जोन्स को लेकर 2 अपडेट्स हैं। जहां पर फर्स्ट अपडेट की बात करें तो
जॉन जोन्स यहाँ पर स्टीपे मियोचिच और फ्रांसिस एंगानो की जो पहली फाइट थी उसे एनालाइज कर रहा है। वेरे सेकंड अपडेट की बात करें तो किसको याद है जब ड्रग टेस्टिंग के 2 एजेंट्स जॉन जोन्स के घर गए थे उसका ड्रग सैंपल लेने के लिए, बट वहां पर एजेंट्स के अकॉर्डिंग जॉन जोन्स ने उनके फोन को छीन लिया था, उन्हें डेथ थ्रेट्स दिए थे और इसीलिए उन्होंने जॉन जोन्स के ऊपर केस लगा दिया था। तो ये अपडेट उसी को लेकर है जहां पर इस पूरे सीन के ऊपर कोर्ट ने हियरिंग दे दी है और उनका ये कहना था कि वो जॉन जोन्स के ऊपर जितने भी चार्जेस हैं उन सब चार्जेस को ड्रॉप कर देंगे, बट यहां पर जॉन जोन्स को 2 कंडीशंस को मानना होगा। जहां पर पहली कंडीशन है कि जॉन जोन्स को 4 आवर्स की एंगर मैनेजमेंट वाली क्लास लगानी होगी और जो सेकंड कंडीशन है वो बेसिकली ये है कि 90 डेज तक जॉन जोन्स को लॉ को ओबे करना होगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मैगोमेड अनकलाइव के बारे में, जहां पर वैसे तो ये ट्वीट कपल ऑफ डेज पहले का है, बट क्योंकि मैंने अनकलाइव को ज्यादा कवर नहीं किया था तो इसीलिए इस वीडियो में अगर बात करें तो मैगोमेड अनकलाइव लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा को कॉल आउट करते हुए ये कहता है कि वो 6 ईयर से अनडिफीटेड है, वो 13 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर है और इसीलिए एलेक्स परेरा को उसका नाम लेना चाहिए नेक्स्ट फाइट के लिए, ना कि उससे भागना चाहिए। अब नॉट ओनली दिस बट जो जमाल हिल 308 के बाद बार बार बोल रहा है कि मैगोमेड अनकलाइव ने बहुत ज्यादा बोरिंग फाइट की है, तो जो उसके एलेक्स के साथ फाइट होगी वो ज्यादा सेल नहीं कर पाएगी एंड ऑल्सो वो तो श्योर भी नहीं है कि मैगोमेड अनकलाइव को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इन सब को लेकर मैगोमेड अनकलाइव का ये कहना था कि एलेक्स परेरा के नॉकआउट से जमाल हिल स्टिल सो रहा है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।